एक ऐसा कपल सुनील दत्त और नरगिस जी जिनको आइडियल कपल माना जाता था, जो कभी अफेयर्स की वजह से लाइमलाइट नहीं हुए। उनके बेटे संजय दत्त ने 3 शादियां क्यों की और कितने अफेयर रहे थे उनके। एवरीवन, वेलकम टू द सिमी स्क्रिप्ट्स। लेट्स टॉक अबाउट संजय दत्त। ही स्टार्टेड 1970 रेशमा और शेरा से संजय दत्त ने अपनी बॉलीवुड में शुरुआत की थी। एक चाइल्ड एक्टर थे वो जब उन्होंने फर्स्ट मूवी की थी 1971 में, जिसमें उनके फादर भी थे सुनील दत्त। 1981 में उन्होंने अपनी फर्स्ट डेब्यूट दिया, जो कि रॉकी मूवी में था। ये उनकी पहली मूवी थी, पर बॉक्स ऑफिस पर इतनी हिट रही थी उस टाइम पे जितने एक्टर की नहीं हो पाती थी, पर उनकी रही थी। एक्टिंग की वजह से भी आप बोल सकते हो उनका बैकग्राउंड भी स्ट्रांग था, उनके फादर की वजह से और मदर की वजह से भी। रॉकी मूवी में उनके अपोजिट थी टीना मुनीम, जिसके साथ उनका काफी टाइम तक रिलेशन रहा, अफेयर रहा। पर संजय की ड्रिंक हैबिट और अब्यूजिंग लैंग्वेज की वजह दोनों अलग हो गए और टीना अमेरिका चली गई संजय को छोड़ के। बाद संजय अपनी काफी सारी मूवीज कर रहे। 1987 में संजय की मुलाकात हुई रिचा शर्मा से, जब वो एक डिस्को पार्टी अटेंड करने गए थे। दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद आ गए थे। रिचा शर्मा एक मॉडल और एक्ट्रेस थी। शादी से पहले कुछ मूवीज भी की थी, हम नौजवान, अनुभव, इंसान की आवाज, सड़क छाप। पर वो भी नहीं चाहती थी संजय के साथ शादी करना। संजय ने बहुत ट्राई किया, कभी उन्हें कॉल करते थे और डेटिंग के लिए मिलना चाहते थे, वो हमेशा डिनाई कर देती थी बिकॉज वो नहीं चाहती थी संजय के साथ शादी करना। संजय उस टाइम पे अल्कोहलिक थे बहुत ज्यादा, और ये बात किसी से छुपी नहीं। फादर भी एग्री नहीं थे शादी के लिए बिकॉज उन्हें पता था संजय एक अल्कोहलिक है और ये आदत जल्दी से जाने वाली नहीं है। पर संजय ने जैसे तैसे रिचा को मना लिया और दोनों की शादी हो गई। रिचा से संजय को एक बेटी भी हुई, त्रिशा दत्त। देन संजय की मुलाकात लीजा रे से हुई और लीजा रे और संजय का अफेयर कुछ टाइम तक चला। दोनों का रिलेशन कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। उस टाइम पे संजय मैरिड थे। लीजा रे और संजय की जो बातचीत थी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही थी बिकॉज दोनों का पर्सनली और प्रोफेशनली भी टाइम सही नहीं चल रहा था और दोनों की आर्ग्यूमेंट होती रहती थी। लीजा ने काफी इंटरव्यूज में बताया संजय उन्हें कैसे अब्यूज करते थे। दोनों कुछ टाइम तक साथ में रहे, फिर दोनों ने मूव ऑन कर लिया। 1991 संजय की मुलाकात हुई हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस, जो उस टाइम पे सबसे ज्यादा कमाने वाली एक्ट्रेस थी, माधुरी दीक्षित, साजन मूवी के दौरान। और ये उस टाइम का सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक था बिकॉज ऑन स्क्रीन तो दोनों अच्छे लग ही रहे थे, पर फिर स्क्रीन भी दोनों के बीच बहुत कुछ चल रहा था। और ऑन स्क्रीन बार आपने देखा होगा इनडायरेक्टली संजय ने माधुरी को प्रपोज भी किया था। तो वो मूवी के जो डायलॉग्स थे ना, वो फेक नहीं थे, वो रियल भी थे काफी हद तक। एक इंटरव्यू में माधुरी ने बोला था, माई फेवरेट पार्टनर इज संजय दत्त. He is a real joker and his stories make me laugh all the time. But he is a gentleman. Sanju is a fantastic person. He is a loving heart, etc. पर इन सभी बातों के बीच आपने एक चीज़ को नोटिस नहीं किया, संजय मैरिड थे और शादीशुदा होने के बाद भी उनका अफेयर दूसरी औरतों के साथ था। जैसा कि मैंने बताया, ऋषि शर्मा से शादी करने के बाद लीजा रे से अफेयर और फिर उसके बाद माधुरी भी अफेयर में आ गई उनके साथ। और जो माधुरी के साथ संजय का अफेयर था वो एक अलग ही रिलेशन था उनका, वो किसी और के साथ नहीं हो सकता। बस कुछ रूमर्स तो ये तक थी संजय और माधुरी ने शादी भी कर ली थी छुप के, और माधुरी को पता था संजय मैरिड हैं, पर माधुरी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस रिलेशन से। संजय तो खुश थे अपनी लाइफ में, पर रिचा शायद कभी खुश नहीं रह पाई संजय के साथ बिकॉज शादी के 2 साल बाद ही उनको कैंसर डायग्नोस किया गया और इसीलिए वो इंडिया के बाहर चली गई थी ट्रीटमेंट के लिए, वहीं पे रहा करती थी। पर उन्हें संजय की खबर थी और उन्हें पता था संजय उनसे दूरियां बढ़ा रहे हैं और उनको डाउट था कभी वो संजय को खो ना दे। रिचा का कैंसर काफी हद तक क्योर हो रहा था, तो उन्हें लगा अब उन्हें इंडिया जाना चाहिए, संजय और अपने बीच की दूरियां खत्म कर देनी चाहिए। वो इसीलिए इंडिया आई। पर जब वो इंडिया आई तो संजय उन्हें पिक करने भी नहीं आए थे एयरपोर्ट पे। ये उनके लिए बहुत निराशाजनक था। और यही नहीं, उन्होंने काफ़ी कोशिशें की संजय और अपने बीच की दूरियां मिटाने की, पर संजय उनका कॉल तक पिक नहीं करते थे। ये सब उनकी सिस्टर ने बताया था। और तो और जब संजय को पता था रिचा कैंसर से सरवाइव कर रही हैं, तब भी संजय ने उन पे डिवोर्स का केस फाइल कर दिया था। संजय का ये रूप देखने के बाद संजय के जितने भी फैन थे और ऑडियंस ही बहुत ज़्यादा हेट करने लगे थे संजय से बिकॉज संजय को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उनके सर पे सिर्फ प्यार का भूत सवार था और वो सिर्फ माधुरी से शादी करना चाहते थे। काफ़ी इंटरव्यूज़ में रिचा ने बताया था उनके और संजय के बीच की दूरी का जो कारण थी वो माधुरी ही थी। उनकी वजह से उनका घर बर्बाद हो रहा था और रिचा ने बहुत कोशिश की थी अपने दोनों के बीच के रिलेशन को ठीक करने की, पर एक माधुरी थी जिनकी वजह से उनका रिलेशन नहीं सुधर पाया था। और जब रिचा इंडिया आई अपनी डॉटर के साथ, त्रिशा के साथ, तब उन्हें लगा था वो सब कुछ ठीक कर देंगी और संजय और उनका रिलेशन अच्छा खासा पहले की तरह हो जाएगा। पर संजय उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे थे, उन्हें इग्नोर कर रहे थे और तो और डिवोर्स का केस भी फाइल कर दिया था।
तब वो बहुत बुरी तरह टूट चुकी थी और रिचा का जो कैंसर क्योर हो रहा था, काफ़ी हद तक ठीक हो गया था, तो वो भी बदतर होना शुरू हो गया था। और तब रिचा के पास कोई स्कोप नहीं था जीने का और या फिर इस रिलेशन को बचाने का, बिकॉज वो उस टाइम पे बहुत बुरी तरह टूट चुकी थी। फिर संजय की लाइफ में एक टफ फेस आया जो उनका सबसे बड़ा फॉल डाउन था। इन 1993 अप्रैल संजू गॉट अरेस्टेड फॉर एक्ट टाडा, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ करने की वजह से उनको अरेस्ट किया गया था। उनके पास इलीगल आर्म मिले थे और संजय का कनेक्शन टेररिज्म से भी था। जब संजू को जेल हुई तो संजू ने काफ़ी कोशिश की माधुरी से कांटेक्ट बनाने की, पर माधुरी ने उनसे दूरियां बना ली थी और माधुरी कभी उनकी कॉल पिक नहीं करती थी। माधुरी ने उनकी सिस्टर से ये तक बोल दिया था, प्लीज टेल हिम डोंट कॉल मी, इट्स ऑल ओवर। अभी संजय बहुत बुरी तरह टूट चुके थे बिकॉज माधुरी उन्हें छोड़ चुकी थी और आर्टिकल्स भी कह रहे थे माधुरी ने डिश किया है संजय को। संजय को जेल होने के बाद रिचा ने एक इंटरव्यू में बोला था संजय एक डिपेंडेंट मैन है और संजय को लाइफ के हर पॉइंट पे किसी न किसी की ज़रूरत होती है जिस पे वो डिपेंड रहते हैं, और अभी माधुरी उनके साथ थी और माधुरी ने उन्हें डिच किया है। अभी वो बहुत ज़्यादा इमोशनली शॉक्ड हैं और शैटर्ड हैं। जब 2017 में एक इवेंट में संजय और माधुरी दोनों एक साथ दिखे थे तो संजय से पूछा गया था आपको अगर शादी करने के लिए चांस मिलेगा या फिर किसी भी एक्ट्रेस का नाम अगर आप लेना चाहोगे जो आपको बहुत पसंद है तो वो कौन सी एक्ट्रेस होगी। तो संजय ने तब भी बोला था आई वुड लाइक टू मैरी विद माधुरी। पर माधुरी दीक्षित के अलावा जैसे कि मैंने बताया संजय की लाइफ में बहुत सारी लड़कियां आई थी। रिचा के जाने के बाद संजय की लाइफ में आई रिया पिल्लई जिससे उन्होंने दूसरी शादी की और नदिया के साथ भी उनका अफेयर था उस टाइम पे। नदिया और रिया पिल्लई से उनकी ज़्यादा टाइम तक नहीं चली और दोनों छोड़ के चली गई संजय को। पर 2008 में संजय को मान्यता मिली और फिर संजय ने मान्यता से शादी कर ली और उसके बाद उनके 2 बच्चे भी हुए जो ट्विंस हैं, शहरान दत्त एंड इकरा दत्त। मान्यता मुस्लिम धर्म से थी और बाद में उन्होंने संजू से शादी करने के बाद अपना रिलीजन चेंज कर लिया था। और एक चीज़ थी जो संजय ने बताई थी वो बहुत ही अलग थी। संजय का कहना था उनकी फर्स्ट वाइफ रिचा का रिलेशन उनकी वजह से नहीं टूटा था, उनके और माधुरी की वजह से, उसकी वजह कुछ और ही थी। उनका कहना था रिचा की फैमिली उनके रिलेशन में काफ़ी इंटरफेयर करती थी जिसकी वजह से उन दोनों के बीच दूरियां आई और वो दोनों साथ में नहीं रह पाए। मीडिया वालों ने संजय को बुरा बना दिया ये बोल के उनकी वाइफ की जो कैंसर था उसका रीज़न संजय ही थे, संजय की वजह से ही उन्हें कैंसर हुआ था, लाइफ में स्ट्रेस होने की वजह से। तो गाइस आपको क्या लगता है संजय ने धोखा दिया था या नहीं अपनी वाइफ को, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।